गुड मॉर्निंग लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ्रेशन अप होकर किचन में आ गई हूँ, अपने लिए कॉफी बना रही हूँ। उसके बाद कुछ ऑर्डर्स तैयार करने हैं, खजूर रोल्स जाने हैं कल और कुकीज भी जाने हैं। उसके अलावा मुझे भाई दूज का सामान भी लेना है, तो उसके लिए भी थोड़ा मार्केट जाऊंगी मैं। बस यही रहेगा आज का रूटीन, जो भी होगा शेयर करती रहूंगी। खाना मुझे बनाना नहीं है। अच्छा, वो जो छोले भटूरे ना, मैंने कल नहीं खाया। कल मैं रात को केवल थोड़ी सी ना मठरी खाकर सो गई थी बस। और आज मैं सोच रही मैक्सिमम जो आटा है ना और छोले, वो मैं चंचल को दे दूंगी और अपने लिए थोड़ा सा रख लूंगी लंच के लिए। तो बस ओ ये क्या हुआ? तो बस कॉफी पी लेती हूँ, उसके बाद फिर काम शुरू करती हूँ। ये रही मेरी ब्लैक कॉफी। चीयर्स। अच्छा, कल वाले व्लॉग में ना मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी। मैंने आप लोगों से पूछा था ना कि गैस कीजिए कौन आने वाले हैं। तो आप में से मैक्सिमम लोगों ने बोला अभिजीत सर, और कुछ लोगों ने लिखा बच्चे आने वाले हैं, पीयू आने वाली है। तो रॉन्ग गैस। आप आज के व्लॉग में देख लेंगे कि कौन आने वाला है। रितु और रजनीश आए थे। और एक्चुअली रजनीश का जो ब्रदर है ना, छोटा वाला भाई है, वो यहीं पोस्टेड है, देहरादून में ही पोस्टेड है। और उनकी आज एनिवर्सरी है और दिवाली भी था, तो वो दोनों सेलिब्रेट करने के लिए अपने भाई के पास आए थे। तो इसलिए वो देहरादून आए हुए थे और मैंने उन्हें फिर ब्रेकफास्ट पे बुलाया था। तो बस वो थे स्पेशल पर्सन, वो थे स्पेशल गेस्ट कल के। तो काफ़ी अच्छा, मतलब ज़्यादा देर तो वो लोग नहीं रुके। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया यहाँ हमारे घर में। उसके बाद हम नीति के घर गए थे, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर वो चले गए थे। लेकिन जितना भी टाइम स्पेंड किया, अच्छा, खूब बातें की, मस्ती की। तो बस वही आपको जो आज व्लॉग डालूंगी उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए कॉफ़ी पी लेती हूँ, फिर काम पे लगती हूँ। अच्छा, मुझे अभी अभी एक काम और याद आया। मुझे पेटीकोट खरीदना है। जो साड़ी कल मैं पहनने वाली हूँ ना भाई दूज के लिए, उसके लिए पेटीकोट खरीदना है। तो मैं पलटन बाजार जाऊंगी और मैं सोच रही हूँ कि आज अपनी गाड़ी नहीं लेकर जाऊंगी, आज ऑटो या कैब बुक करके जाऊंगी। ऑटो बुक कर लेती हूँ क्योंकि अभी वेदर भी ठीक हो गया है और ऑटो मिलना आसान रहता है। कैब मिलना ना थोड़ा मुश्किल होता है इतने कम डिस्टेंस के लिए। और वो मुझे बिल्कुल ठीक पलटन बाजार के पास उतारेगा, तो मुझे ज्यादा चलना भी नहीं पड़ेगा। अपनी गाड़ी ले जाऊंगी ना तो बहुत दूर पार्क करना पड़ता है। और प्लस आज एक दिन के बाद मार्केट खुल रहा है, कल मार्केट बंद था, आज खुल रहा है, तो आज भीड़ भी थोड़ा होगी। तो यही है अभी तक के प्लानिंग, देखते हैं क्या होता है। लंच के बाद जाऊंगी। तो कल भाई दूज में मैं ये साड़ी पहनने वाली हूँ जो मुझे मंजरी जी ने दिया था। अगर आपको याद हो, मैं लखनऊ में मिली थी ना जिनसे, दुर्गा पूजा के टाइम में, मेरी सब्सक्राइबर। तो इसका ब्लाउज तो मैंने सिलवा लिया है। इसका पेटीकोट मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरे पास ब्राउन कलर की कोई साड़ी ही नहीं है। तो इसका पेटीकोट लेकर आऊँगी आज मैं। बहुत ही सुंदर साड़ी है। इसका पल्लू तो इतना ऑसम है ना, ये देखिए, बहुत ही प्यारा है। सो थैंक यू मंजरी वंस अगैन। कॉफी पीने के बाद और व्लॉग अपलोड करने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ किचन में। फटाफट कुकीज बना के तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद लंच करके मैं निकल जाऊंगी पलटन बाजार के लिए। चलिए। अच्छा, अभी सर्दियां शुरू हो गई हैं ना, तो देखिए घी ना जम गया है हल्का सा, तो निकालने में ना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। एनीवेज, ये जो ऑर्डर है ना, ये मेरी एक सब्सक्राइबर है रिति, उन्होंने प्लेस किया है। उन्होंने आधा किलो खजूर रोल और 2 बॉक्सेस कुकीज़ का ऑर्डर प्लेस किया है। और मुझे सबसे प्यारी बात पता है क्या लगी? इन्होंने मुझे बोला कि ये ऑर्डर उन्होंने अपने बच्चे के लिए प्लेस किया है, कुकीज़ का ऑर्डर। क्योंकि और वो मेरे वीडियोज़ देखती हैं और उन्हें पता है कि मैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ और कितनी सफाई से ये सब चीज़ें तैयार करती हूँ। तो वो यही कह रही थी कि जो भी सामान आप बनाएंगी, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो मेरे बच्चे के लिए अच्छा ही होगा और सारी चीज़ें जो है वो प्योर होंगी और हाइजीनिकली तैयार होंगी। तो इस तरह का रिएक्शन जब लोगों का मिलता है ना, तो मुझे बहुत 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 ज़्यादा खुशी होती है। सो थैंक यू रिति, थैंक यू सो मच। और बस अब मैं फटाफट ये कुकीज़ बना लेती हूँ। खजूर रोल ऑलरेडी तैयार है। उसके बाद लंच करके मैं पलटन बाजार के लिए निकल जाऊँगी। वैसे ज़्यादा सामान तो मुझे नहीं लेना है पलटन बाजार से, लेकिन जो भी सामान लेना है ना, वो ज़रूरी सामान लेना है। तो बस ये तैयार हो गया है डो। अब मैं इसको बेक कर दूंगी। ये 2 बैचेस में मुझे बेक करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा, करीब आधा पौना घंटा लगेगा। तो बस ये फर्स्ट बैच मैंने डाल दिया, दूसरा बैच भी मैं तैयार कर लेती हूँ। और ये देखिए, ये तैयार है और ये फर्स्ट बैच बेक भी हो गया है। तो देखिए एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुए हैं ये कुकीज़ का फर्स्ट बैच बेक हो गया है, दूसरा भी बेक होने के लिए डाल दिया है। अब मैं लंच कर लेती हूँ। यहाँ बन रहे हैं मेरे भटूरे और यहाँ मैं छोले गरम कर रही हूँ।
ये रेडी है मेरा लंच, छोले भटूरे, प्याज और अचार। लंच कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय, सी यू ऑल इन अ व्हाइल। मैं पलटन बाजार जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, लेकिन जाने से पहले मैंने सोचा एक कप चाय पी ली जाए गर्मा गर्म। अच्छा, आज जो मैंने व्लॉग डाला था ना, उसमें आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी मैं। तो आप में से कई लोगों ने नीति के घर को इतना पसंद किया, उसके लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखे हैं, तो मुझे इतना अच्छा लगा ना वो पढ़कर। नीति मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है और वो बहुत प्यारी इंसान है, बहुत खुश दिल, बहुत जिंदा दिल और बहुत बहादुर लड़की है वो, बहुत ज़्यादा बहादुर लड़की है। और मैं तो, आपने देखा होगा, मैं हमेशा उसे स्वीटी पाई, क्यूटी पाई यही बोलकर बुलाती हूँ, क्योंकि वो एक्चुअली में बहुत स्वीट पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्वीट पर्सन है। और हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है, तो हम लोग एक दूसरे को 97 से जानते हैं। और आपने देखा ही होगा व्लॉग में, कितनी बार देखा होगा कि हम लोग कैसे मिलते रहते हैं, और जब भी मिलते हैं तो वो प्यार, वो सब दोस्ताना तो आपको नज़र आ ही जाता होगा। अच्छा, आप में से कई लोगों ने गौरव के बारे में भी पूछा। तो गौरव एक्चुअली नीति के हस्बैंड थे और अभिजीत के कोसमेट थे। और जैसी नीति है ना, जितनी प्यारी इंसान नीति है ना, उतना ही प्यारा इंसान गौरव भी था। यारों का यार था वो, एक्चुअली में यारों का यार था। इतना जिंदा दिल इंसान, जिंदगी को प्यार करने वाला इंसान, और इतना खुश दिल इंसान बहुत कम दिखते हैं आजकल, बहुत कम दिखते हैं। और गौरव बिल्कुल वैसा ही था। कोई भी कोसमेट देहरादून में आएगा ना, तो पार्टी तो गौरव के घर में ही होगी। सबको जोड़कर रखने वाला, सबके सुख दुख में काम आने वाला, सबको प्यार करने वाला, ऐसा इंसान था वो। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर वी लॉस्ट हिम। वो हमें छोड़कर चले गए, उनको कैंसर था। तो अभी अभी भी लेकिन उनकी यादें हमारे दिमाग में बिल्कुल ताज़ा है। हमारे लिए तो गौरव आज भी है और हमेशा रहेगा। वो एक बहुत ही प्यारा दोस्त था, बहुत ही प्यारा इंसान था। तो आई एम श्योर कि वो जहाँ भी होगा खुश होगा, हमें देख रहा होगा, नीति को देख रहा होगा। तो उसकी यादें तो हम सब ने सजो कर रखी है। हम जब भी मिलते हैं ना, तो जब भी उसके बारे में बातें होती हैं तो हम इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन क्या करें, किस्मत में जो लिखा होता है वो तो होना ही होता है। और देखिए, आपने कल के व्लॉग में देखा ही होगा कि नीति ने कितने प्यार से उसकी सारी यादों को सजो के रखा है। एक एक चीज, मतलब उसके बचपन से लेकर अभी तक की जो चीजें उसको प्यारी थी ना, वो सारी नीति ने इतने प्यार से सजो कर रखी है ना। तो मतलब वो उस घर में हमको अभी भी नहीं लगता है कि गौरव नहीं है। हमें अभी भी लगता है, जब भी हम जाते हैं ना, तो हमें लगता है कि वो कहीं आसपास ही है। वो हमें, और वो फीलिंग हमेशा रहेगी, मुझे लगता है हमेशा रहेगी वो फीलिंग। तो बस अभी भी मैं बातें कर रही हूँ तो मेरी आंखें भर आ रही हैं। मैं इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ ज़्यादा, लेकिन बस ये आप लोगों ने पूछा तो मैंने सोचा आपको बता देती हूँ। तो बस गौरव हमारा दोस्त था, नीति का हस्बैंड था, अभिजीत का कोसमेट था, और सबसे बड़ी बात कि एक बहुत ही प्यारा दोस्त और बहुत ही अच्छा इंसान था। तो बस चलिए चाय पी लेती हूँ, उसके बाद निकलती हूँ। मैंने ऑटो बुक किया है, देखती हूँ आता है भी कि नहीं। पता चला आया ही नहीं तो फिर मैं अपनी गाड़ी निकाल कर जाऊंगी। फाइनली ऑटो बुक हो गया है मेरा, चलिए निकलते हैं। तो मैं निकल गई हूँ ऑटो लेकर, और मैंने सोचा कि आज मैं ड्राइव नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको देहरादून की जो लैंडमार्क्स है ना, जो पॉपुलर जगह हैं देहरादून के, वो थोड़ा दिखाती चलूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी जिसके लिए देहरादून बहुत ज़्यादा फेमस है, और वो है दून स्कूल। तो ये देखिए, दून स्कूल की बाउंड्री शुरू हो गई है। इस स्कूल में वर्ल्ड की कई फेमस पर्सनालिटीज़ ने पढ़ाई की है, और उनमें से मेरे फेवरेट हैं राजीव गांधी। तो ये इसका रियर गेट है। तो ये था दून स्कूल, और अब शुरू हो गया है बिंदाल पुल। और बिंदाल पुल को क्रॉस करते ही आ जाएगा कैनॉट प्लेस। एक कैनॉट प्लेस तो दिल्ली में है, लेकिन भाई हमारे देहरादून में भी एक कैनॉट प्लेस है, तो और काफ़ी पॉपुलर है। तो ये शुरू हो गया है कैनॉट प्लेस। और कैनॉट प्लेस में है देहरादून के सबसे पुराने सिनेमा घर, 4 सिनेमा घर। सबसे पहला है ये नटराज, उसके बाद आता है ये केपरी, जो कि अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया है। और ये जो पुराना हनुमान मंदिर है ना, इसके बिल्कुल बगल में है कृष्णा पैलेस, जो कि सबसे पुराना और सबसे पॉपुलर सिनेमा हॉल था, लेकिन इसको तोड़कर अब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया है यहाँ पे। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट था प्रभात सिनेमा हॉल। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है ना, ये पहले सिनेमा हॉल था, इसको भी तोड़ दिया है और अब यहाँ पे है हल्दीराम्स। तो पहले जितनी भी बड़ी और हिट मूवीज होती थी ना, वो इन्हीं दोनों सिनेमा हॉल्स में लगती थी, लेकिन अब वो सिनेमा हॉल्स आइकॉनिक सिनेमा हॉल्स नहीं रहे। तो देखिए, बातें करते करते हम पहुंच गए हैं घंटा घर।
तो चलिए आपको क्लॉक टावर की भी एक झलक दिखा देती हूँ, क्योंकि भैया क्लॉक टावर यानी कि घंटाघर हमारे देहरादून की आन बान शान है और देहरादून का सबसे बड़ा लैंडमार्क है। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट है पलटन बाजार, जहाँ पे कि आज मैं शॉपिंग के लिए जाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये हम पहुँच गए घंटाघर। पहुँच गई मैं पलटन बाजार, पीछे घंटाघर। भीड़ देखिए आज आप मार्केट में, कल मार्केट बंद था ना, इसलिए आज ज़्यादा भीड़ है, और कल भाई दूज भी है इसलिए भी। तो मैं सबसे पहले जा रही हूँ रामा मार्केट, आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। अच्छा, सर्दियों के कपड़े आने शुरू हो गए हैं मार्केट में, हर तरफ गर्म कपड़े नज़र आ रहे हैं। और यहाँ देखिए इतनी सारी लेडीज़ मेहंदी लगवा रही हैं, भाई दूज की तैयारी। इतनी ज़बरदस्त भीड़ है आज, ऐसा लग रहा है कोई मेला लगा हुआ है। चलने की भी ज़रूरत नहीं है, पीछे से लोग धक्का मारते मारते आपको आगे पहुंचा देंगे। ये रहा हमारा रामा मार्केट। यहाँ पे भी वूलन कपड़े, लास्ट टाइम जब आए थे तो ब्लाउज टंगे हुए थे, अभी कार्डिगन्स टंगे हुए हैं। तो ये वूलन ब्लाउजेज हैं। नॉर्मल नॉर्मल एक ये साजन का दो, एक ग्रे दे दो। कितने का है? 150। फ्री साइज ना? फ्री साइज। ठीक है, ये दे। पेटीकोट तो ले लिया मैंने, अभी मुझे लेना है एक गरम सूट। किसके लिए लेना है वो बाद में बताऊंगी। मैं कल याद कर रहा था। तो ये मैं वापस आ गई हूँ भैया की दुकान में। भैया कह रहे मैं कल ही याद कर रहा था। भैया ज्यादा याद मत क्या करो, मेरा जेब खाली हो जाएगा। अच्छा, थैंक यू। गरम सूट दिखा देना भैया, रेट भी बताते जाना साथ साथ। हाँ, प्योर रूल के अंदर है सूट, ये इसका वाला है। और मिल जाएंगे। लोग सूट खरीदते हैं, मोटा देख के खरीदते हैं। ये कपड़ा बहुत गर्म है कपड़ा। बस आप इन्हीं में करो आप सूट। इसमें कलर्स और है। वो ग्रीन वाला दिखाना, वो क्या है? ये अच्छा। तो सूट सेलेक्ट कर लिया है मैंने, घर पहुंच के फिर दिखाऊंगी आपको। और किसके लिए लिया है वो तो बाद में पता चलेगा आपको। अच्छा, मैं ब्लाउज के लिए भी कपड़ा देख रही हूँ, ये वेलवेट का कपड़ा देखती हूँ, कुछ पसंद आता है तो शॉपिंग हो गई मेरी। अब मैं वापस जा रही हूँ, रास्ते में कुछ पसंद आया तो देखती हूँ, अदरवाइज मेरा काम तो हो गया। ऐसा लग रहा है कि आज पूरा देहरादून यहीं उठ के आया हुआ है पलटन बाजार में। आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, इतनी भीड़ है। एक तो ये स्कूटर और मोटरसाइकिल वाले भी घुस जाते हैं ना अंदर, तो और भीड़ हो जाती है। ये देखिए भैया, ये माला कैसे दिया? 50 रुपए, 2 दे देना। मैं ना पहले ऑटो बुक कर लेती हूँ, क्योंकि उसको भी आने में टाइम लगेगा। अच्छा, मैंने ऑटो भी बुक कर ली है, लेकिन उससे पहले ना मुझे काजल लेना है। मेरा काजल ख़त्म हो गया है, तो वो लेते हुए फिर मैं वापस घर। अच्छा, पलटन बाजार ना देहरादून का सबसे पॉपुलर और सबसे सस्ता मार्केट है। यहाँ पे आपको सस्ते से सस्ते से लेकर महंगे से महंगे कपड़े भी मिल जाएंगे, हर रेंज के कपड़े मिल जाते हैं। ये जो स्टॉल्स लगे हुए हैं ना दुकान के बाहर, ये तो बहुत ही सस्ता सामान बेचते हैं। कपड़े भी, ज्वेलरी भी, चश्मे, बैग सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये देखिए, ये पता है कितने कितने के होंगे? 100-200 के होंगे ये लोअर्स, ये भी इसी रेंज के होंगे सारे। और ये सूट्स, ये भी इसी रेंज। भैया ये कितने का है? 300। हाँ, 300। तो ये देखिए, कॉर्ड सेट 300 रुपये का। तो अगर आपको अच्छे दामों में शॉपिंग करनी है ना, तो पलटन बाजार सबसे बेस्ट है। ये मैं आ गई हूँ अपने फेवरेट कॉस्मेटिक शॉप में। भैया, मेबेलिन कोलोसल काजल, ये है मेरा काजल जो मैं लगाती हूँ। तो अब वापस जा रही हूँ घर, पहुँच के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाल देखिए कैसे होते हैं। तो हो गई पलटन बाजार की शॉपिंग। ज़्यादा तो कुछ नहीं लेना था मुझे पेटीकोट लेना था, जो कल साड़ी पहनी है ना उसके साथ का, और एक गर्म सूट लेना था। थोड़े बहुत और सामान लिए हैं, अभी घर पहुंच जाऊं पहले, फिर दिखाती हूँ आपको। लेकिन 1.5 घंटे में मैं वापस भी आ गई, जाके वापस भी आ गई, फटाफट काम निपटा के। और चलिए, चेंज करने से पहले आपको आज की शॉपिंग दिखाई देती हूँ। अच्छा, आपको अपनी आज की शॉपिंग दिखाने से पहले भाई अपने पलटन बाजार के बारे में थोड़ा सा बता दूं।
पलटन बाजार में शॉपिंग करना ना एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको सस्ते से लेकर महंगे से महंगा सामान मिल जाएगा, और अगर आप अफोर्डेबल रेट में अच्छी शॉपिंग करना चाहते हैं ना, तो पलटन बाजार से बेस्ट मार्केट और कोई नहीं है देहरादून में। जो मेन शॉप्स है उसमें तो आपको फिर भी थोड़ा महंगा मिल सकता है, इतना भी महंगा नहीं है, मॉल्स के मुकाबले में तो बहुत ही सस्ता है। लेकिन जो बाहर की तरफ जो खुले में शॉप्स लगी हुई है ना, जो रेडियां लगी हुई है, उसमें तो आप जम के बार्गेनिंग भी कर सकते हो। बार्गेनिंग भी करने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आपको शर्म आएगी बार्गेनिंग करने में, क्योंकि इतना सस्ता सामान वो बेचते हैं। और कभी कभी तो बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा सामान मिल जाता है। कपड़े भी मिल जाएंगे आपको, हर तरह के सॉक्स मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएगी, बैग्स मिल जाएंगे, बेल्ट्स मिल जाएगी, मतलब हर तरह का सामान उन रेडियो में आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया मार्केट है भाई हमारे देहरादून का पलटन बाजार। यहाँ पे अगर शॉपिंग नहीं किया तो भाई कुछ नहीं किया। और चलिए, पलटन बाजार की तारीफ हो गई, अब आपको अपनी शॉपिंग दिखा देती हूँ। वैसे मुझे ज्यादा कुछ लेना नहीं था, मैं मेन तो पेटीकोट के कारण गई थी, क्योंकि मुझे कल ये साड़ी पहननी है ना भाई दूज में, और मेरे पास एक भी ब्राउन कलर की साड़ी नहीं थी, तो मेरे पास इसलिए पेटीकोट भी नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए कम से कम पेटीकोट लेकर आ जाती हूँ। और उसी बहाने फिर मैंने एक सूट भी ले लिया, बहाने तो नहीं, मुझे लेना था, किसी के लिए लेना था, तो वो सूट भी फिर मैंने ले लिया, वुलन सूट। तो ये जो साड़ी कल मैं पहनूंगी ना, इसके साथ का ये पेटीकोट मैंने लिया है। ये मुझे मिला 150 रुपये का, रामा मार्केट से लिया है मैंने। और ये कल भाई दूज के लिए मैंने माला भी ले ली है। और सूट दिखाती हूँ, जो मैंने सूट लिया ना, वही बॉम्बे साड़ी स्टोर से लिया मैंने सूट, जो कि रामा मार्केट में है। वो भैया मुझे देखते ही कहते हैं, अरे मैडम मैं कल ही आपको याद कर रहा था। वैसे इनकी ये स्ट्रैटेजी होती है, जो भी आते होंगे उनको यही कहते होंगे, कल आपको मैं याद कर रहा था। लेकिन फिर भी मैंने बोला, भैया इतना भी याद मत करो, मेरी जेब खाली हो जाएगी अगर मुझे रोज यहाँ आना पड़ा तो मैंने ये वुलन सूट लिया है, बहुत ही प्यारा लगा मुझे। ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है, और देखिए कितना प्यारा इंग्लिश कलर है, विद दुपट्टा है। दुपट्टा क्या, आप शॉल ही कह लीजिए उसे। तो गरम सूट है। किसके लिए लिया है, क्यों लिया है, ये तो आपको बाद में पता चलेगा। इसको मैं खोलना नहीं चाहती हूँ, वरना फिर मुझसे तह नहीं लगेगा, जितने अच्छे से इसका तह अभी लगा हुआ है। तो वापस इसको मैं डाल देती हूँ। जिसके लिए लिया है वही इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे तो इसकी अनबॉक्सिंग होगी बाद में। और उसके अलावा मैंने मेबेलिन का ये सुपर ब्लैक काजल लिया। इसी से मैं अपना आई मेकअप करती हूँ। आप पूछते रहते हो ना कि आप अपनी आंखों का मेकअप कैसे करते हो, तो बस यही है मेरे मेकअप का राज, मेबेलिन का सुपर ब्लैक काजल। इसके बिना मेरा काम नहीं चलता, तो मैं हमेशा एक एक्स्ट्रा रखती हूँ, तो इसलिए मैंने 2 ले लिए ये। तो ये लिया मैंने, बस यही है शॉपिंग में। ओ नहीं, ये भी तो है। तो बॉम्बे साड़ी स्टोर से मैंने ये वेलवेट का ब्लाउज का कपड़ा भी लिया, क्योंकि अब सर्दियां आ रही है ना, तो मैं सर्दियों में फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहनना पसंद करती हूँ, और वेलवेट का कपड़ा गर्म भी होता है, तो ये इससे मैं फुल स्लीव्स का ब्लाउज बनाऊंगी। तो बस यही थी मेरी आज की शॉपिंग। कैसी लगी आपको मेरी छोटी सी शॉपिंग, और पलटन बाजार हमारा कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आप कभी देहरादून आते हैं तो भाई पलटन बाजार से शॉपिंग करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैंने आपको ना रास्ते में जाते वक्त जो हमारे देहरादून के बाजार के जो लैंडमार्क्स है ना, वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं, तो एंजॉय कीजिएगा। और चलिए, आज का ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो इसको लाइक, हाइप, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करके जाइए। मिलते हैं कल के नए व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।